वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज आप सभी के लिए। जी हाँ, खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आ गई है और ये 13 सब्जेक्ट्स में है। पोस्ट परमानेंट है, सैलरी 90,000 प्लस है, पे लेवल 10 रहेगा। 7 सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। सिलेक्शन का प्रोसीजर डायरेक्ट है, नो एग्जाम वनली इंटरव्यू। आपका जो ऑनलाइन है आवेदन आपका ऑफलाइन है। ऑफलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट आपका 17 अक्टूबर 2024 है। तो कहाँ से आई है ये आप देख लिए, माधव देव यूनिवर्सिटी। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपका असम में है। स्टेट यूनिवर्सिटी और असम में स्थित है। यहाँ से टीचिंग पोस्ट के लिए भर्ती आई है। हालांकि एक फिनांस ऑफिसर के लिए भी, तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो टीचिंग पोस्ट में रहेगा। और टीचिंग पोस्ट में भी प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। और हाँ, एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है, कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सेम डिपार्टमेंट रिस्पॉन्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट नंबर इतना। अगर आपने पहले आवेदन किया था इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो आपको फिर से आवेदन करना है, लेकिन आपको कोई फीस इस बार नहीं देना होगा, यानी फ्रेश आवेदन देना होगा। इस पर एडवर्टीजमेंट पहले भी आई थी जो कैंसिल हो गई, फिर से नई एडवर्टीजमेंट आई है। और आपके लिए अच्छी बात यह कि आपको कोई फीस नहीं लग रहा। अगर आपने आवेदन किया था तो फिर से उसे अपडेट करके फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको यहाँ पर करना है, कर सकते नहीं, करना ही है। और लास्ट डेट जो आपका 17 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। और आपको हार्ड कॉपी भेजना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस लिंक पर मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर आपको भेज देना है। हालांकि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है चैनल का, वहाँ पे मैं इस फॉर्म को भेज दूंगा। आप वहाँ से भी इसे प्रिंट आउट निकाल कर भर सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट यहाँ पर सीधे जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है यहाँ पर जाकर सीधे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालाँकि मैं अभी कुछ ही देर बाद आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे, या फिर व्हाट्सएप का जो लिंक है वहाँ पर मैं डाल दूंगा इस पीडीएफ को। आप फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, पहले आपको फिनांस ऑफिसर के बारे में दिया गया, 2 नंबर प्रोफेसर का है, 3 नंबर एसोसिएट प्रोफेसर का है, और यहाँ पर 4 नंबर पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दिख रही है। नंबर 4 नंबर पर यहाँ पे है ना, 57,700 से 1,82,400 आपका पे स्केल रहेगा। सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ से देखिए सब्जेक्ट स्टार्ट है आपका। सबसे पहला आपका है आसामी। यहाँ पर आपको आसामी में यूआर के लिए 1 सीट है, यूआर पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए आपका और एमओबीसी के लिए, यानी जो अत्यंत पिछड़ी जो होता है उनके लिए 2 सीट है। यूआर के लिए फिर यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट का बॉटनी, यहाँ पर 2 सीट है। इसके बाद यूआर पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है। ओबीसी के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 सीट है। एसटी के लिए 1 सीट है, यानी असामीज हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अलग अलग आप कितनी सीटें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं सब्जेक्ट बताते चलिए कौन से सब्जेक्ट में ये भर्ती आई है। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में है, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जूलॉजी में है। टोटल यहाँ पर 13 विषयों में भर्ती है। आप फिर से एक बार सब्जेक्ट को देख लें, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। आसामी से शुरू है, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड जियोलॉजी आपका सब्जेक्ट हो तो आप वीडियो में बने रहें, अन्यथा स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदन कैसे करना है ये आप देख सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, लिफाफे के ऊपर आपको लेकिन ये लिख देना साफ साफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ आप डाल दीजिएगा। डिपार्टमेंट यानी आपका जो सब्जेक्ट यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। कहाँ पर भेजना है आपको, ये वाली एड्रेस पर भेजना है। द रजिस्ट्रार, माधव देव यूनिवर्सिटी, नारायणपुर, पीओ, डिक्रोंग, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, असम, पिन 784164। और आपका फ़ी की बात करें, डिमांड ड्राफ्ट आपको लग रहा है 2,000 का अनरिजर्व के लिए, और जो एससी और एसटी के लिए हैं उनके लिए 1,500 लग रहा है डिमांड ड्राफ्ट। यानी कि एसटी और एससी के लिए 1,500, बाद बाकी जितने भी कास्ट बच जाते हैं, कैटेगरी बच जाते हैं, उनके लिए 2,000 लगेगा आपका फ़ी। और डिमांड ड्राफ्ट जो बनाएंगे, फेवर ऑफ यहाँ किसके नाम से देख लीजिए आप, अच्छे से बोल्ड में लिखा हुआ है ना, माधव देव यूनिवर्सिटी, नारायणपुर, लक्ष्मीपुर, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नारायणपुर ब्रांच, IFSC कोड यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पेबल एट हो जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी आप सभी के लिए
कह सकते हैं कि अपडेट है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर जो रहेगा, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आई थिंक रेगुलेशन 2018 को फॉलो किया जाएगा, इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन रेगुलेशन 2018 को आप देख रहे हैं यूजीसी का, उसी क्राइटेरिया के अनुसार आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू का कोई एग्जाम्स वगैरह यहाँ पर नहीं होनी है। इसके बाद विशेष और एक पेज यहाँ पर देखिए, पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय द एप्लीकेंट्स। जो एप्लीकेंट्स हैं, आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना चाहिए। सबसे पहला है कि आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, एप्लीकेंट्स मस्ट मेंशन द नेम ऑफ पोस्ट। आपको पोस्ट का नाम जरूर लिखना है लिफाफे के ऊपर। एप्लीकेशन सेंट फॉर एनी पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी मस्ट सबमिट। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो आपका जरूर चाहिए। अगर आपने कर सकते कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट आपके लिए। इसका जो इन सर्विस है उसके लिए एनओसी चाहिए, यानी प्रॉपर चैनल से आपको आना है। और विशेष यहाँ पर आपको जानने के लिए कुछ विशेष वैसा कुछ लग नहीं रहा है, तो आप आई थिंक सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लगभग डिस्कस कर लिया है। फिलहाल आपके लिए बिग अपडेट्स थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट है। आप अगर एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं, आपके लिए क्या चाहिए, नेट या पीएचडी चाहिए। एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए, नेट। जब रेगुलेशन जो 18 को फॉलो किया जाता है ना, वहाँ पे नेट या पीएचडी में से कोई एक चाहिए आपके पास। अगर दोनों है तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि रेगुलेशन 2018 कहता है मिनिमम जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो नेट। लेकिन नेट अगर है तो आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में आप नहीं रहेंगे। जिनका साथ में पीएचडी है उनके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे, पीएचडी वाले को ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो नेट या पीएचडी दोनों में से कोई भी एक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका एपीआई अच्छा है, आप जेआरएफ हैं, तो भी आपको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं और इंटरव्यू तो आप अच्छा देंगे ही, क्योंकि जेआरएफ है तो अच्छी पकड़ होगी आपके सब्जेक्ट में। इंटरव्यू अगर अच्छा देते हैं तो आपको बहुत कम एज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। तो आपको आवेदन करना चाहिए। जो फी लग रहा है वो तो मानता हूँ, एक आपको कर सकते हैं रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरव्यू नहीं देंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं आएगा और एक्सपीरियंस नहीं आएगा फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर अदर जब कहीं से निकलेगी तो आप उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे। वहाँ पे अचानक से आप इंटरव्यू में देंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए कहीं से वैकेंसी निकले, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम एलिजिबल हैं, हम शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। आवेदन करने से क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो बढ़ेगा। इसीलिए आप के पास अगर है योग्यता, मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट या पीएचडी है, तो आप यहाँ से ज़रूर आवेदन करें। अगर आप इंटरव्यू दें, इंटरव्यू से देखिए आप कभी भी फेल नहीं होता। आप ये मत समझिए हम फेल होता, असफल होते हैं। हर असफलता से आप कुछ सीखते हैं, है ना। सफल और असफल नहीं, सफलता से भी लोग सीखते हैं और असफल होने से ज़्यादा सीखते हैं। एक लेसन मिलेगा नेक्स्ट के लिए, आपका एक तरह से बिल्डअप होगा, आप खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। कहा जाता है ना, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, है ना। फेल्योर ही आपका सफलता का कह सकते हैं सीढ़ी है, आप उसके बिना डायरेक्ट सफल नहीं हो सकते। तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स थे आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की सूचना दी ही जाती है। सेट, यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं एग्जाम्स होती है उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है, और महत्वपूर्ण अपडेट्स भी यहाँ पर दी जाती है। थैंक यू।